हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी वर्गो की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है, ओके, तो ये आपकी लव रीडिंग है कन्या राशि। तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में जून मंथ में क्या होगा। आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, उनके एक्शंस क्या होंगे आपके तरफ, वो देखते हैं हम। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वर्गो राशि के और न्यू व्यूवर्स, उन सब की जो भी वर्गो राशि के हैं उनकी एनर्जी स्पीक कीजिए। उनके लव लाइफ में क्या होगा, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। किसी चीज़ की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो वर्गो, ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज़ का बहुत प्रेशर लेके चल रहे हो। ओके, और ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि बर्डन की एनर्जी आपको बर्डन कर रहा है। बेसिकली आपके लव लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज़ में हो। मतलब आप जो चीज़ें चाहते हो शायद से वो चीज़ें नहीं हो रही है, उस वजह से आप ना बहुत मतलब खुद को ना ऐसे स्ट्रेस में चल लेके चल रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। बेसिकली आप वर्गो अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करके हो कि वो आपको स्टेबिलिटी दे, वो आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स ले ले, और वैसी चीज़ें नहीं हो रही है। मतलब आपका जो पार्टनर है वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि शायद से आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो कहीं और है। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ओके, अपना बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट चाहते हो बेसिकली, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो उसने शायद से आपसे आर्गुमेंट किया है, ओके, झगड़ा किया है, और अभी उसकी एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही है कि वो खुद ही आपके तरफ दौड़ के आना चाहता है। आपके पर्सन का साइन हो सकता है सेजिटेरियस, वर्गो भी हो सकते, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा हो सकते हैं। ओके, और आप दोनों में कुछ ना कुछ फ़ाइट हुई है, और अभी ये पर्सन ना खुद ही उन्होंने फ़ाइट की है, और ये अभी फिर से आपके तरफ आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ये खुद ब खुद दौड़ के आपके तरफ आना चाहते हैं। जजमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ फाइनल जजमेंट यहाँ पे होने वाला है, और फाइनल जजमेंट भी ऐसे है ना कि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ का डिसीजन ले सकते हो, और वो डिसीजन आपके लव लाइफ में है। कुछ वर्गोज़ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है कि जहाँ पे उनका जो पार्टनर है वो उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। आप दोनों के बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स, फाइट्स होते रहते हैं, फिर भी आप उस रिलेशनशिप को मतलब झेल रहे हो। पर अभी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी ऐसी दिखाई दे रही है ना कि आप उस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करने वाले हो। मतलब आपको अभी उस पर्सन के साथ रहना ही नहीं है, ऐसे आपने डिसाइड किया है, क्योंकि बहुत दुखी हो। मुझे कुछ वर्गोज़ की एनर्जीज़ ऐसे दिखाई दे रही है कि वर्गो आप अपने पार्टनर के साथ में ना बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो। कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है। मतलब इन एंड आउट इस पर्सन का बहुत ज़्यादा चलता रहता है आपके लाइफ में, और कभी ये आपसे अच्छे से मतलब बिहेव करते हैं और कभी आपको घोस्ट कर देते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज़ में हो। मतलब आपको ऐसे लगता है कि आपकी लव जो लाइफ है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगी। हम जितना इस पर्सन से मतलब कनेक्टेड हो जाते हो उसके बाद तुरंत ही कुछ ऐसे हो जाता है कि ये पर्सन या तो आपको कुछ बोल देता है, या मतलब एक पॉज हो जाता है आपका रिलेशनशिप। इन एंड आउट रिलेशनशिप मुझे आपका और आपके पर्सन का वर्गो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये शायद से आपके वर्क प्लेस से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो वो और आप साथ में काम कर सकते हो, और आपका फाइनेंस से जुड़ा है, या तो आप एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो। तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में भी मुझे जो भी वर्गो मैरिड है उनका मुझे दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ मनी, फाइनेंस की वजह से आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती रहती है। ऐसे में यहाँ पे आपकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं है।
और स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों का ना छोटी छोटी चीज़ों में मतलब झगड़ा होता है। या तो जो आपका पर्सन है वो सारा बर्डन जो है मतलब जो भी फाइनेंस का जो लोड है ना वो सारा आप पे डाल रहा है। मतलब आप सब कुछ हैंडल कर रहे हो और सामने वाला पर्सन शायद से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी भी मुझे चीज़ें यहाँ पे वर्गो आपकी दिखाई दे रही है। ओके, जो भी वर्गो सिंगल है मुझे उनके लिए ये एनर्जी पिक हुई है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्रीज दिखाई दे रही है और ये सोलमेट कनेक्शन है। शायद से पहले आपने इस पर्सन को मना किया था, मतलब आपने इस पर्सन ने शायद से आपको पूछा था बट उस पर्सन ने आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, तभी शायद से उन्होंने आपके प्रपोज़ल को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं और आपके साथ ये अपन मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इवन कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं आपके साथ मिलके। आपको अपना कब भी ऑफ़र करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन मुझे वर्गो यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ ऐसे दिखाई दे रही है ना कि पहले इस पर्सन ने शायद से आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया, आपका ईगो हर्ट हुआ। मतलब बहुत आपने भी इस पर्सन के लिए मतलब कंटिन्यूसली आप एफ़र्ट्स ले रहे थे उस पर्सन के लिए, बट उस पर्सन ने तभी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। बट अभी इनके लाइफ में ऐसे हुआ है कि शायद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है। ओके, द एम्परर का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, शायद से आर्गुमेंट हुए हैं इनके किसी के साथ, इस वजह से ना ये आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। किसी वर्गों का मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपके पार्टनर की किसी के साथ मैरिज फिक्स हुई थी तो वो मैरिज टूट गई है। ओके, अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिज करना चाहते थे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी मैरिज भी टूट गई है। इस वजह से ये पर्सन अभी आपके तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे वर्गो दिखाई दे रहा है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में ये होगा कि जो पास्ट पर्सन है आपका, जो मतलब बिकॉज किसी की वजह से मतलब इनकी मैरिज किसी के साथ फिक्स हुई थी और ये इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था, अभी ये फिर से आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं क्योंकि इनको इनका कर्मा हिट हुआ है, जजमेंट हुआ है और इनकी जो फिक्स हुई मैरिज थी वो ही ब्रेक हो गई है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि वर्गो के पर्सन के वर्गो की तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। वर्गो के पर्सन के वर्गो की तरफ नेक्स्ट एक्शंस मुझे बताइए। वर्गो के पर्सन के वर्गो की तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि वर्गो के पर्सन के वर्गो की तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। वर्गो, आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके साथ अगर उनको एक फ्यूचर अगर वो देख रहे हैं तो कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। मुझे यहाँ पे आपका पर्सन आपके तरफ मूवमेंट करते हुए तो दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप स्टक था, आपकी लव लाइफ अगर स्टक थी, तो यहाँ पे मुझे मूवमेंट दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लेते थे तो अभी ये एफ़र्ट्स लेना स्टार्ट करेंगे। इनकी मूवमेंट आपके तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे द फूल का कार्ड आया है। आपके पर्सन अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक थे या मैरिड थे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बहुत टाइम से मतलब डिवोर्स लेना चाहते थे अपने स्पाउस के साथ या हस्बैंड के साथ, मतलब इनका कोर्ट केस चल रहा था तो वो उनका फाइनल हो जाएगा, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और फाइनली आप या आपके पर्सन सिंगल एनर्जीज़ में आ रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिक हुई है कि बिकॉज आपका ऐसे था कि आप दोनों मतलब अपने जो प्रीवियस पार्टनर है उनके साथ आप स्टक थे, आपको मतलब सेपरेशन बिकॉज ऑफ देम आप सेपरेशन में थे, आपको साथ में आना था बट आपने इवन डिवोर्स के लिए अप्लाई भी किया था लेकिन आपका डिवोर्स हो ही नहीं रहा था एंड ऑल, तो वो प्रोसेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। आपका जो पर्सन है मैं ये देख पा रही हूँ कि वो ना थोड़ा सा इमैच्योर्ड है, इमैच्योर्ड बिहेवियर इन द सेंस कि उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप उनके लिए ये करो वो करो एंड ऐसे करो वैसे करो, ऐसे है। बट उनको इस रिलेशनशिप में जब एफ़र्ट्स लेना होता है ना तो वो बहुत थोड़े एफ़र्ट्स लेते हैं, ऐसी भी उनकी एनर्जीज़ मुझे आई है।
स्टेबिलिटी के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और कुछ वर्गोज़ के लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्रीज़ हो रही है। ओके, किसी न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके साइन मैं आपको बताऊंगी, सेजिटेरियस एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ, इवन पाइसिस एनर्जीज़, कैंसर हो सकते हैं। ओके, इस पर्सन की अगर आप टोटली मतलब आपका ब्रेकअप हो गया है और अभी आपके लाइफ में अगर वर्गो कोई नहीं है, मतलब आप सिंगल एनर्जीज़ में हो, तो उनके लिए मुझे एक न्यू रिश्ता, न्यू प्रपोज़ल आते हुए दिखाई दे रहा है। विद इन 10 डेज़ में इस पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होगी वर्गो, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी होगी। अगर आप न्यू जगह पे जॉब करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी ये मिल सकते हैं, या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बट काफ़ी अच्छे रहेंगे। मतलब फंसाने वाले मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप टैरो रीडिंग लेके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं वर्गो, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो आपके पर्सन के जून मंथ में नेक्स्ट एक्शंस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो उनके नेक्स्ट एक्शंस, उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है वर्गो की तरफ। वर्गो अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो आपका पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्गो, आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी मतलब फंसा हुआ है, जो कि उनका कार्मिक पार्टनर है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनका, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो ये थर्ड पार्टी भी उनको कुछ लेसन सिखाने आई है, मतलब उनका जो कर्मा है वो कर्मा उनका बैलेंस करने आई है, ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। लॉयल्टी, आपके पर्सन आपसे लॉयल रहना चाहते हैं, इवन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, एंड इवन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। मुझे कुछ वर्गोस के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन फाइनली आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि इनका यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है एंड इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इनके लिए हो। और कमिटेड रिलेशनशिप आपको जून मंथ में दिख नहीं रहा है। जुलाई मंथ में बहुत से वर्गों को कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र होगा। लेकिन अभी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहा है वर्गो। वो जो भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, मतलब उनकी वजह से वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ से वो मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं ये पर्सन, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपका जो पर्सन है वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, तो ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है वर्गो। अगर आपका पर्सन सब कुछ छोड़ के माफ़ी आपसे मांग रहा है और आपको ये बोल रहा है कि आपको एक्सेप्ट कर ले, तो प्लीज़ आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कर लेना अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि पहले मेरे वीडियोस बहुत चलते थे, अभी मुझे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो आपका एक हाइप मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।